नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल। यह विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका है, सत्र 2024-25 वाली यह पुस्तिका है। कक्षा 9वीं की पुस्तक को आज हम पढ़ रहे हैं। यह हिंदी विषय की पुस्तक। इसमें हम आपठित पद्यांश यानी काव्यांश जो है इकाई 6 के पद्यांशों के हल को हम करेंगे। प्यारे छात्रों, हम आपको यह पहले बता दें, काव्यांश और पद्यांश एक ही होता है। यहाँ आपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं गया है। तो परीक्षा में आपको आएगा। ये इकाई 6 के हम आपठित काव्यांश के सवालों को हम हल कर रहे हैं जो इस पुस्तक में दिए हैं। प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखें, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश है, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीची यही सयानो काम। यह काव्यांश है। इसके पहला प्रश्न है, नाव में पानी बढ़ने पर क्या करना चाहिए। इसका उत्तर हमने लिखा, नाव में पानी बढ़ने पर दोनों हाथों से उलीचना चाहिए। दूसरा प्रश्न है इसका, घर में संपत्ति बढ़ने पर क्या करना बुद्धिमानी है। इसका उत्तर है, घर में संपत्ति बढ़ने पर भलाई के कामों में उसे खर्च करना चाहिए। तीसरा देखें आप, उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इनका भावार्थ हमने लिखा, जिस प्रकार नाव में पानी बढ़ने पर यहाँ आप नाव कर लेंगे पर उसे दोनों हाथों से उलीचना चाहिए, उसी प्रकार घर में पैसा बढ़ने पर उसे भलाई के कामों में खर्च कर देना चाहिए। आगे देखें आप, काव्यांश क्रमांक 2 है यानी पद्यांश क्रमांक 2। कल जो हमारी सभ्यता पर हंसे थे अज्ञान से, आज लज्जित हो रहे अधिक अनुसंधान से। जो आज प्रेमी है हमारे भक्त, कल होंगे वही। जो आज व्यर्थ विरक्त हैं अनुरक्त, कल होंगे वही। इसका पहला प्रश्न है, हमारी सभ्यता पर लोग क्यों हंस रहे थे। इसका उत्तर है, हमारी सभ्यता पर लोग उनकी अज्ञानता के कारण हंस रहे थे। दूसरा प्रश्न है, अनुरक्त का विलोम लिखिए। अनुरक्त का विलोम होगा विरक्त। तीसरा है, आज कौन लज्जित हो रहे हैं। इसका उत्तर है, जो लोग अज्ञानतावश हमारी सभ्यता पर हंस रहे थे वही लोग आज लज्जित हो रहे हैं। चौथा प्रश्न है, उपरोक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक होगा हमारी प्यारी सभ्यता। तीसरा काव्यांश है, हम अनिकेतन हमता रमते राम, हमारा क्या घर क्या दर कैसा वेतन, अब तक इतनी यूं ही काटी, अब क्या सीखे नव परिपाटी, कौन बनाए आज घरौंदा, हाथों चुन चुन कंकड़ माटी, ठाठ फकीराना है अपना, वागारंवर सूहे अपने तन। इस काव्यांश का पहला प्रश्न है, उक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक है अनिकेतन यानी घर से बेघर। दूसरा प्रश्न है, कवि अपने आप को अनिकेतन क्यों कहता है। इसका उत्तर है, क्योंकि कवि को ना तो घर द्वार की चिंता है और ना ही किसी वेतन या भौतिक सुख की चिंता है। तीसरा प्रश्न है, उक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इनका भावार्थ हमने लिखा, इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि कवि को किसी घर संपत्ति या भौतिक सुविधाओं की चाह नहीं है, उसे जो भी मिलता है वह उसी में सुखी है। चौथा गद्यांश देखें आप, यहाँ वीडियो को रोक के चौथा गद्यांश आप पढ़ सकते हैं। हम प्रश्नों को कर रहे हैं आगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रश्न पहला है, कई दिनों से चक्की उदास क्यों थी। इसका उत्तर है, सूखे की स्थिति के कारण अनाज की कमी पड़ गई थी, इसलिए चक्की उदास थी। दूसरा प्रश्न है, उक्त पंक्तियाँ कौन सी प्राकृतिक आपदा की ओर इशारा करती हैं। तो यह सूखा पड़ना यानी सूखे की आपदा की ओर इशारा करती हैं। तीसरा है, उक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इनका भावार्थ हमने लिखा है, उक्त पंक्तियों में सूखे की विकराल स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसके कारण अनाज की कमी होने से सभी प्राणी बेहाल हैं। पांचवा पद्यांश काव्यांश आप यहाँ देखें, वीडियो को रोकेंगे, सुंदर सा काव्यांश है। इसके बाद हम प्रश्न उत्तरों को करेंगे। पहला प्रश्न है, उपरोक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक है मेरी मातृभूमि। दूसरा प्रश्न है, कवि भारत माँ को क्या अर्पित करना चाहता है। इसका उत्तर है, कवि भारत माँ को ज्ञान प्राण और रक्त का कण कण अर्पित करना चाहता है। ये उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, देश की धरती का हम पर क्या ऋण है। इसका उत्तर है, देश की धरती में हमें रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, पानी, वायु आदि चीज़ें दी हैं, अतः यही देश की धरती का हम पर ऋण है। आगे देखें, छठवां काव्यांश है, गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षितिजल नभ पर डाल हिंडोले, चरण चरण संचरण तो सुनहरा, ओ ऋषियों के देश प्यारे भारत देश। इसका प्रश्न पहला है, उपरोक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। इसका उत्तर है, हमारा प्यारा भारत देश। दूसरा प्रश्न है, आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं। इसका उत्तर है, हमारे देश की संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक धरोहर अनमोल है। यही धरती ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, जो हमें ज्ञान, शांति और एकता का मार्ग सिखाती है, इसलिए हम अपने देश से प्यार करते हैं।
तीसरा प्रश्न है उक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। इसका भावार्थ हमने लिखा, इस काव्यांश में भारत देश की महानता का वर्णन किया गया है। हमारा देश संस्कृति, ज्ञान और संस्कार से संपन्न है। आगे देखें, सातवां काव्यांश है। इस काव्यांश को आप वीडियो रोक के पढ़ेंगे। प्रश्न पहला है, उपरोक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक है गीत बेचने की जिद। दूसरा प्रश्न है, कवि को गीत बेचने में शर्म क्यों नहीं आती। इसका उत्तर है, कवि को गीत बेचने में शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि वह जिस समाज में रहता है लोग वहां अपना ईमान तक बेच चुके हैं। तीसरा प्रश्न है, उपरोक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। इसका भावार्थ है, इस काव्यांश में कवि समाज की सच्चाई का अनुभव कर चुका है। वह कहता है कि मैं तो सिर्फ गीत बेचता हूँ, लेकिन कुछ लोग तो यहाँ अपना ईमान बेच चुके हैं। आठवां काव्यांश देखें छात्रों, प्यारे छात्रों, आठवें काव्यांश को आप पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रश्नोत्तरों को कर रहे हैं। प्रश्न पहला है, उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक है समय का महत्व। दूसरा प्रश्न है, समय किसका मित्र है। इसका उत्तर है, जो सच्चाई के साथ कर्म करता रहता है समय उसका मित्र होता है। तीसरा है, उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। इसका भावार्थ है, उपयुक्त काव्यांश में समय के महत्व के बारे में बताया गया है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सच्चाई के साथ काम करने में इसे खर्च करना चाहिए। प्यारे छात्रों, नौवां और इस पुस्तक का अंतिम पद्यांश जो आपतित खंड में दिया गया है, इस काव्यांश को हम पढ़ रहे हैं। नन्ही चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। देखा चींटी को उसके जी को, पूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर। यह पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों को में देखें। पहला प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसका उत्तर है नन्ही चींटी। दूसरा प्रश्न है, नन्ही चींटी की क्या विशेषता है। इसका उत्तर है, नन्ही चींटी एक अच्छी नागरिक श्रमजीवी है। तीसरा प्रश्न देखें, उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। इन पंक्तियों का हमें भावार्थ लिखना है। इसका उत्तर है, उपयुक्त काव्यांश में कवि नन्ही चींटी की विशेषताएं बता रहा है। कवि कहता है कि नन्ही चींटी एक अच्छी नागरिक है, वह मेहनती है, वह छोटी होने के बावजूद भी निडरता और सख्ती से काम करती है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने निर्धारणात्मक कक्षाओं का जो मॉड्यूल है हिंदी की पुस्तक कक्षा 9वीं की, इसका इकाई 6 में जो आपतित काव्यांश वाला खंड है, इस खंड के हमने जो काव्यांश हैं इसके प्रश्नोत्तरों को पूरा किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।